हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में अगस्त 2023 में किस भारतीय नौसेना जहाज ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह का दौरा किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर आईएनएस सुनैना ने होगा। व्याख्या: भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुनैना ने 21 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह की सफल यात्रा संपन्न की। इस यात्रा का उद्देश्य अपने साझेदारों के साथ भारत के समुद्री संबंधों को मजबूत करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाना है। इस यात्रा ने भारतीय नौसेना और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के कर्मियों को कई प्रकार की पेशेवर और प्रशिक्षण बातचीत में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान किया। रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गतिविधियों में डेक का दौरा, खेल कार्यक्रम और नेविगेशन, अग्निशमन, क्षति नियंत्रण और विजिट बोर्ड सर्च एंड सीज (VBSS) संचालन जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित संयुक्त प्रशिक्षण सत्र शामिल थे। आईएनएस सुनैना पर एक संयुक्त योग सत्र आयोजित किया गया, जो वसुधैव कुटुंबकम के संदेश का प्रतीक है, जिसका अनुवाद दुनिया एक परिवार है। इस साझा योग अनुभव ने दोनों नौसेना बलों के बीच सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना का उदाहरण दिया। जहाज 23 अगस्त 2023 को आगंतुकों के लिए खुला था। डरबन में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर थेलमा जॉन डेविड ने जहाज का दौरा किया और जहाज की भूमिका एवं क्षमताओं से अवगत हुए। जहाज ने दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के जहाज एसएस किंग सेखु खुन्याई के साथ डरबन से समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया। बंदरगाह छोड़ने पर संयुक्तता और इंटरऑपरेबिलिटी को आगे बढ़ाया। यात्रा के सफल परिणति समुद्री सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में दोनों नौसेनाओं की साझी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। दोस्तों, आपका सही आंसर नीरज चोपड़ा होगा। व्याख्या: भारत के भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भालाफेंक इवेंट के फाइनल में 88.17 मीटर का थ्रो फेंककर इतिहास रच दिया है। वह चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने रविवार को हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भालाफेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय एथलीट बन गए। पिछले सत्र में रजत पदक से संतोष करने वाले नीरज चोपड़ा ने फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में 88.17 का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने रजत पदक जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत और चेक गणराज्य के याकूब वालिश ने कांस्य पदक जीता, जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.67 मीटर का था। भारत के किशोर जेना 5वें स्थान पर रहे, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 84.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। वहीं डीपी मनु 6ठे स्थान पर रहे। विश्व चैंपियनशिप में ये पहली बार हुआ है कि शीर्ष 8 में 3 भारतीय रहे हों। 25 वर्ष के चोपड़ा ने पहला प्रयास फाउल रहने के बाद दूसरे में आज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। इसके बाद उन्होंने 86.32 मीटर, 84.64 मीटर, 87.73 मीटर और 83.98 मीटर के थ्रो फेंके। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद एक ही समय पर ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चोपड़ा दूसरे भारतीय बन गए। टोक्यो में 2021 ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले चोपड़ा पहले भारतीय बने। उन्होंने 2022 में यूजीन में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। उनसे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। एक ही समय पर ओलंपिक और विश्व खिताब जीतने वाले वह तीसरे भालाफेंक खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले चेक गणराज्य के जान जेलेजनी और नॉर्वे के आंद्रियास यह कारनामा कर चुके हैं।
जेलेज्नी ने 1992, 1996 और 2000 में ओलंपिक खिताब जीते, जबकि 1993, 1995 और 2001 में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। आंद्रेयास ने 2008 ओलंपिक और 2009 विश्व चैंपियनशिप जीते थे। अब चोपड़ा के नाम खेल के सारे खिताब हो गए हैं। उन्होंने एशियाई खेल 2018, राष्ट्रमंडल खेल 2018, स्वर्ण के अलावा 4 डायमंड लीग खिताब और पिछले साल डायमंड लीग चैंपियन ट्रॉफी जीती। वह 2016 में जूनियर विश्व चैंपियन रहे और 2017 में एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता। इसी के साथ उन्होंने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 का भी टिकट कटाया था। चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो 89.94 मीटर है, जो उन्होंने 30 जून 2022 को स्टॉकहोम डायमंड लीग में फेंका था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 28 अगस्त 2023 को भारत बांग्लादेश 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहां पर आयोजित की गई है? दोस्तों, आपका सही आंसर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होगा। व्याख्या: भारत और बांग्लादेश ने ढाका में 28 अगस्त 2023 को 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरम ने 27-28 अगस्त 2023 को बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज्जमा, प्रधान स्टाफ अधिकारी, सशस्त्र बल प्रभाग के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता दोनों देशों के बीच सर्वोच्च संस्थागत वार्ता तंत्र है। इस वार्ता में दोनों देशों ने सशस्त्र बलों के बीच संबंधों की भावी रूपरेखा तैयार करने में इसके महत्व को उजागर किया। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई और दोनों पक्षों ने बढ़ते रक्षा सहयोग संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। वार्ता में मौजूदा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यासों को शामिल किया गया और दोनों पक्ष इन अभ्यासों की सघनता बढ़ाने पर सहमत हुए। श्री गिरिधर अरम ने और लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज्जमा ने कहा कि वार्ता सार्थक हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में बनी आम सहमति के आधार पर निरंतर बातचीत के लिए तत्पर रहेंगे। दोनों देशों की सशस्त्र सेनाएं विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर काम कर रही है तथा दोनों देशों के बीच बढ़ता तालमेल भावी रिश्तों के लिए सकारात्मक संकेत है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब बनाया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर 29 अगस्त को होगा। व्याख्या: राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें हॉकी के द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में जाना जाता है। भारत की हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस का इतिहास: 1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, दिल्ली कर दिया। 2012 में ये घोषणा की गई थी कि खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और इसके लिए फिर से मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मेजर ध्यानचंद के बारे में: मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली। उन्होंने अपने करियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए। वह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वह चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिससे उसका नाम ध्यानचंद पड़ गया। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वह ये सम्मान पाने वाले तीसरे नागरिक थे। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर एनटी रामाराव के सम्मान में होगा। व्याख्या: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रामाराव (एनटीआर) के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर नंदमुरी तारक रामाराव को एनटीआर के नाम से जाना जाता है। करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले एनटी रामाराव की अभिनय की दुनिया के साथ ही दक्षिण भारतीय राजनीति में अलग पहचान रही। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना करने वाले एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नया लॉन्च किया गया 100 रुपये का ये सिक्का 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता से बना है। इसके एक तरफ 3 शेर और अशोक चक्र और दूसरी तरफ एनटीआर की तस्वीर, साथ ही श्रद्धांजलि देने शिलालेख नंदमुरी तारक रामाराव 7 जयंती भी शामिल है। सिक्के पर एनटीआर की शताब्दी 1923-2023 भी लिखा है। फरवरी में एनटीआर की बेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डगुबाती पुरंदेश्वरी ने अपने पिता की जयंती पर खुलासा किया था कि परिवार उनकी 100वीं जयंती पर स्मारक सिक्का लॉन्च करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संपर्क में रहेगा। एनटी रामाराव भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक हैं जिनका दशकों लंबा करियर रहा। वह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे। उन्हें तेलुगु सांस्कृतिक पुनर्जागरण और तेलुगु भाषा आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय भी दिया जाता है। एनटी रामाराव 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे और प्रशंसकों और समर्थकों द्वारा उन्हें अन्ना गारू बड़े भाई के रूप में जाना जाता था। प्रसिद्ध अभिनेता के नाम कई पुरस्कार हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 नंदी पुरस्कार और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें 1968 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 लॉन्च करेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर सूर्य के अध्ययन के लिए होगा। व्याख्या: इसरो सूर्य से जुड़े कई फैक्ट का पता करने के लिए आदित्य L1 मिशन के साथ तैयार है। चंद्र अभियान की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूरज का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 सूर्य मिशन को लॉन्च करेगा। इसरो ने एक्स ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि आदित्य L1 2 सितंबर को 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है। बता दें कि आदित्य L1 सूर्य के अवलोकन के लिए पहला समर्पित भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा, जिससे अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य L1 सूर्य पृथ्वी लाग्रेंज बिंदु के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा। अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्थ अवलोकन और L1 सूर्य पृथ्वी लाग्रेंज बिंदु पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। बता दें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 मिशन, जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग आम नागरिक भी देख सकेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा में लॉन्च व्यू गैलरी से लॉन्चिंग देखने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? दोस्तों, आपका सही आंसर 35% आरक्षण की होगा। व्याख्या: मध्य प्रदेश के सीएम ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की भी घोषणा की है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अगस्त को लाडली बहना योजना में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह कर दी और कहा कि सावन के मौके पर अगस्त में महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि 1.25 करोड़ महिलाओं को 1 अक्टूबर से 1,250 रुपये लाडली बहना योजना के तहत मिलेंगे और यह राशि धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी ताकि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का लक्ष्य पूरा हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण मौजूदा 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, जबकि शिक्षकों की भर्ती में ये 50% होगा। अन्य बातों के अलावा इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे पैमाने की इकाइयां खोलने के लिए औद्योगिक संपदा में जमीन मिलेगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य महिलाओं की आय को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना है। अन्य बातों के अलावा इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे पैमाने की इकाइयां खोलने के लिए औद्योगिक संपदा में जमीन मिलेगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य महिलाओं की आय को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना है। सीएम चौहान ने कहा कि महिलाओं को गांवों में मुफ्त जमीन और अतिक्रमण से मुक्त कराए गए शहरों में भूखंड दिए जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 10 जून को शुरू हुई लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 3,628.85 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये मिलते हैं यदि वे आयकर दाता नहीं हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय सालाना 2.5 लाख रुपये से कम है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 26 अगस्त, बी 27 अगस्त, सी 28 अगस्त, डी 29 अगस्त।